भाई फिलहाल सोनीपत में मैं मौजूद हूँ और जो टाइटल आप देखने लग रहे हो कि सोनीपत के एक स्कूल में स्कूल जिहाद का मामला सामने आया है। बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही है। इसी बात की पुष्टि के लिए फिलहाल हमारी टीम सोनीपत में पहुंची है और जो शिकायत करता है पहले उनसे ही बात कराएंगे कि कुछ मामला है यो। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ज्योत्सना है, धर्मपंथी मेहताब, गांव त्याड़ कला। गांव तिहाड़ कला से हो हाँ, आप? त्याड़ कला से हूँ जी। तो क्या कुछ मामला है? थोड़ा प्रॉपर बताएं एक बार। हाँ जी, मेरा बच्चा 6th क्लास में होली क्रॉस स्कूल में पढ़ता है। ये स्कूल कहाँ पे है? ये त्याड़ भटगाम और बागड़ू के बीच में पड़ता है स्कूल। जी, प्राइवेट स्कूल है ये। हाँ जी, कौन सी क्लास तक है? ये 12th तक। 12 तक है। हाँ जी, आपका बच्चा 6th में है। 6th में है मेरा तो बच्चा। क्या कुछ हुआ है, क्यों जो है आप फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार थोड़ा घुमा के दिखा दें। फिलहाल सोनीपत थाने में फिलहाल ये प्रेजेंट पहुंचे हैं और ऐसी क्या नौबत आई है कि आप लोगों को थाने में आना पड़ गया जो है स्कूल की शिकायत लेकर। क्या कुछ प्रॉपर मामला बताएं। पहली चीज, मेरे बच्चे का कलावा कटवाते हैं, तिलक हटवाते हैं। ये सब चीज उन्होंने रूल में निकाली कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कहीं अलाउ नहीं है ये चीज करना। मैडम ने बोला ये चीज। मैंने बच्चे को कलावा बांध के भेजा तो बच्चों का कलावा कटवा दिया, तिलक हटवा दिया। दूसरी चीज, कुछ भी बात होती है मेरे बच्चे को टारगेट किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। ये कौन से स्कूल में लिखा हुआ, किसी पेपर पे लिखा हुआ बच्चे को पीटने के बाद क्या पनिशमेंट मिलती है? टीचर को ये तो पता होना चाहिए। 2009 के बाद ये कोई स्कूल में लागू नहीं है कि बच्चे को पीटा जाए। बच्चे को पीटा, थप्पड़ मारा, आंख पे मारा, कुछ बच्चा सॉरी बोल रहा था, बच्चे से हाथ झटक दिया। ये कौन सा मतलब हुआ? और क्या बोलता है, तुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाएगा क्लास में। मैडम को बोल के आए टीचर बच्चे के सामने कि रक्षित को कुत्ते की तरह ट्रीट करो। बच्चा स्कूल में तिलक वगैरह लगा के जाता है। हाँ, कलेवा वो उन्होंने हाँ, बांध रखा हाँ, है, जो एक हिंदू रीति रिवाज हाँ, होती है वो करता है। हाँ, तो उनको मतलब ये सब करने से रोका जा रहा है। हाँ, ये तो रोका क्या जा रहा है। अकेला आपके बेटे के साथ हो रहा है या स्कूल में सभी के साथ हो रहा है? सभी के साथ हो रहा है, बट सब लोग सामने नहीं आना चाहते। मैं अपने हिंदू धर्म में ये चीज लागू नहीं करती कि मैं भी हिंदू हूँ। और अगर बच्चा क्रिश्चियन स्कूल खोल रखा है तो अपने साउथ में जाके खोलो जहाँ पे क्रिश्चियन है, या पहले या पेपर दो कोई कि हमारा ये क्रिश्चियन स्कूल है, इसमें काला। इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिश्चियन है? हाँ जी, कौन है? प्रिंसिपल मैम है साउथ की। अच्छा, साउथ की है, क्रिश्चियन हाँ है वो। हाँ, और उसका बेटा है ये SSP कोऑर्डिनेटर। जी 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 हाँ जी। जो बच्चे को परेशान करता है जी। और बोलता है जब मैं क्लास में पढ़ाने आऊँ ना तो मैं क्लास के बाहर खड़ा हो जाया कर। ये कौन सा रूल है? मेरा बच्चा, मैं फीस दे रही हूँ, बच्चा वो पढ़ेगा कह रही नहीं। है कि स्कूल में कलावा और तिलक जो है अलाउड नहीं हाँ, है। नहीं है तो allowed। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई धर्म परिवर्तन की कोशिश की हाँ जा जी, रही है, हाँ जी। तो ये चीजें तो चलो वो कह रहे हैं कि भाई अलाउड नहीं है तिलक हाँ। लगाना, कलेवा, लेकिन धर्म परिवर्तन की क्या कोशिश की जा रही है? क्या कुछ और उनकी तरफ से कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो आपको ये लग रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? हाँ जी, हर एक चीज होती है बच्चे का। पहली चीज तो बच्चे का कलावा क्यों कटवा रहे हैं? अगर तुम्हें इतना ही कलावे तिलक से वो प्रॉब्लम है तो तुम्हें पहले एक पेपर लेना चाहिए जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं, और वहां पे वो रूल होना चाहिए कि इस रूल में ये फील करना पड़ेगा तब आपका बच्चा पढ़ेगा। ये बाद में करके नहीं आएगा। तो हमसे तो कोई फील नहीं करवाया पेपर कि भाई ये भरा हो। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ? वो मैडम बोल रही है लिखा हुआ है, तो मैं वही देखना चाहती हूँ। वो मैडम हिंदी की टीचर है स्कूल में, कि कहाँ पे लिखा हुआ है। वो खुद कलावा पहने हाथ में, बच्चे का कैसे कटवा रही है? बोला मैं भी एक हिंदू हूँ, हम सिंदूर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ओवर नहीं कर सकते? अगर जो हमारे हिंदू धर्म है, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, ये हम सब कुछ कर सकते। कहीं रूल में नहीं लिखा स्कूलों में कि हम ये लगा के नहीं जा पढ़ा सकते बच्चे को। अगर टीचर ही ऐसा करेंगी तो। और दूसरी चीज, मैं स्कूल में जाती हूँ, मेरे बच्चे से मिलवाने से मना कर दिया टीचर ने। तो जो स्कूल के डायरेक्टर है, जिस तरह से आप प्रिंसिपल बता रहे हैं कि वो क्रिश्चियन बता रहे हैं आप, क्या इसकी बात की पुष्टि है आपके पास? पुष्टि कर चुके हो कि वो क्रिश्चियन है? हाँ, कर चुके हो। तो जो डायरेक्टर हैं वो अपने यहाँ के हैं, लोकल हैं? नहीं, कोऑर्डिनेटर वहीं के, उसका प्रिंसिपल का बेटा है कोऑर्डिनेटर। ये जो स्कूल किसका है, ओनर कौन है स्कूल के यहाँ? स्कूल के ओनर का नहीं पता जी। नहीं पता। तो आपने उसको ये जानने की कोशिश नहीं की कि भाई जो प्रिंसिपल स्कूल में ऐसा कर रही है, वो तो एक जॉब कर रही होगी ना वहाँ पे? अभी क्या वो हुआ है, जॉब 2 कर रही होगी साल ना से वहाँ बच्चा पढ़ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, वो जॉब कर रही होगी ना वहाँ पे? हाँ। तो आपने जो स्कूल के ओनर हैं उनके पास इस तरह की शिकायत रखी? नहीं जी, नहीं रखी जी। नहीं रखी है। और पेरेंट्स ने आपस में मिलके बात की है क्या? मतलब आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि और किसी के साथ भी हो रहा है? लोग सामने नहीं आना चाह रहे लेकिन पीछे से बता रहे हो। नहीं बताते, वो बच्चे को ही डरा देते हैं। वो मेरा बच्चा एक ऐसा है कि वो सर के सामने, वो सर गलत होता है ना तो सेम टाइम चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, सर को वो गलत बताता है। इसलिए उस बच्चे से टीचर वो बोलता है कि उस चिढ़ने लग गया है कि मतलब टारगेट रक्षित कोई करना है कि मेरे सामने क्यों बोलता है। अब बच्चा गलत नहीं है तो बोलेगा ही। मैंने डरना तो सिखाया नहीं है। साथ में कौन आए हुए हैं आपके? हाँ जी, ये सभी, इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। उसी स्कूल में? हाँ जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी।
आपका बेटा पढ़ता है वहाँ पे या बेटी? बेटी। बेटी पढ़ती है। तो क्या जिस तरह की शिकायत जो ये कर रहे हैं, क्या ये है मतलब आप इससे कितने वो जी, है बच्चे मतलब सहमत हैं इन चीजों से? बताया था उन्होंने एक बार कलावा कटवाने के लिए बोला, मैंने ठीक है मका काट दो बस, और बाकी बच्चे बताते नहीं है, घर पे डरे से रहते हैं। तब इनको साथ में लेके आई हूँ मैं हाँ जी। कि मैं इन्होंने बताया कि मेरे बेटी के साथ भी ऐसा किया, तो मैं इनको साथ में लेके आई हूँ। ये लोग कौन है? आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी। ये क्या कहना चाहेंगे इस शिकायत को लेके? यही कहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म के लिए बच्चे को तैयार रहना चाहिए। जो ये करते हैं बच्चे को ट्रीटमेंट, और पेरेंट्स के लिए वो करते हैं, बच्चे की जो मार पिटाई होती है उसमें हुई है, बच्चे ने दही गिराई, उसको गिराया है तो उसको चोट लगी है, तो फिर उसको टीचर ही ये बोल रहा है कि भाई इसका जो पापा है वो पुलिस में है और बच्चे को पुलिस में डलवा देगा। जो टीचर ही ऐसे बोलेगा तो फिर बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके आपके बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, मेरे बच्चे यहाँ, हम तो घर से क्या ही हैं। आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ? यही होता, कलावे के लिए बोला है, तिलक लगाते तो हटवा दिया था, फिर भी हम तो लगाते हैं। जी, आप क्या कहना वो तो चाहेंगे? सभी बच्चों के साथ कर रहे हैं ना। हम्म, आप ये बताइए कि सनातन में जो जो परंपराएं हैं, हम्म, कुछ तो गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि हमारी गुरुकुलों को तो कर दिया खत्म। जी जी जी। ठीक है, और ये क्रिश्चियनिटी और मदरसों को इनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, इनको फंड अवेलेबल करवा रही है। क्या हिंदू धर्म की कोई संस्कृति नहीं है क्या? क्या हिंदू को अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या हम लोग नहीं जी सकते क्या अपना अधिकार? जब हमारे धर्म में ये बताया गया है कि कलावा लगा पहनना है और तिलक लगाना है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुओं को एक इंग्लिश के प्रति इस तरह का रुझान कर दिया गया कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, जबकि यहाँ पे हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, या जो ऑफिशियल लैंग्वेज सारी इंग्लिश को बना दिया गया है। तो हम कहाँ से आजाद हो गए? हम लोगों को तो आज भी गुलाम बना रखा है ना। हर गली मोहल्ले में क्रिश्चियनिटी स्कूल खुले हुए हैं, तो हमारे गुरुकुल खुलने में दिक्कत क्या है? सही बात है। तो गुरुकुल होंगे तो हमारे बच्चे, आज का समय ये आ गया कि माँ बाप को सिर्फ बच्चों की जरूरत पूरा करने का एक माध्यम बना दिया गया है, क्योंकि एक क्रिश्चियनिटी में ये चीजें हैं कि बच्चे का अपना अधिकार। हमारे में तो ये कहते हैं कि बच्चे की शादी होगी, सब कुछ होगा, वो माँ बाप की मर्जी से होगा। पूरी उम्र तक बच्चा अपने माँ बाप को माँ बाप समझेगा और उसकी कदर करेगा वो। लेकिन ये क्या कहते हैं कि 18 साल का बच्चा हुआ और 18 साल के बाद एकदम बदल गया सब कुछ, वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया। हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमारी जो लड़कियां हैं उनको मुस्लिम लड़के भी, क्रिश्चियन भी ये इस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि 18 साल की होगी। और ये जो कानून बना रखे हैं, ये सारे कानून हिंदुओं पे लागू हो रहे हैं क्या? हर एक कानून हिंदू के लिए बना हुआ है, ना तो किसी मुस्लिम के लिए है, ना किसी क्रिश्चियन के लिए है। तो इन चीजों का अब थोड़ा थोड़ा हिंदू अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगे हैं। अब थोड़ा बहुत ये जागृति आई है कि भाई हम अपने जो हमारा पहनावा है, जो हम हैं, उसके प्रति हम गर्व महसूस कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो जवान भाई हैं वो धोती कुर्ता पहनना पसंद कर रहे हैं। हम अपनी पुरातन सभ्यताओं की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भी माँ बाप जिस बच्चे को इतने लाड प्यार से पाल पोस रहा है, उसकी हर जरूरतें पूरी कर रहा है, वो बच्ची 18 साल की होते माँ बाप क्या कहती, आपको पता नहीं, मेरे को मेरी मर्जी है, मैं किसके साथ रहूं। तो ये खिलवाड़ हम ही लोगों के साथ तो हो रहा है ना। तो हम इन चीजों के खिलाफ हैं पूरी तरह से। हमारे में हर तरह की जिम्मेवारी माँ बाप की होती है और हर तरह से बच्चे का जिंदगी के पूरे फैसले लेने का अधिकार उसके माँ बाप को होता है, क्योंकि माँ बाप को पूरा तजुर्बा होता है। हर तरह से वो देख सकता है कि अपने बच्चे का क्या भला और बुरा है। और बच्चा में ऐसा नहीं है कि 18 साल का हो गया तो वो हर एक चीज को। और ये हम लोगों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये हो रहा है कि हम इन कॉन्वेंट स्कूलों में इतनी मोटी मोटी फीस देते हैं, अपनी सारी कमाई इन लोगों के उसमें उतार देते हैं हम कि, और गर्व से कहते हैं हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है जी। ये नहीं पता कि हम अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया हमने, क्योंकि जब उसको यही नहीं पता कि सुबह उठकर माँ बाप के पैर छूने हैं या प्रणाम करना है, कैसे करना है, टाटा बाय बाय तो हम ही सिखा देते हैं उसको, तो वो वैसा ही फिर हमारे को करके निकल जाते हैं। थोड़ी बात सभी से कर लेते हैं। राम राम जी, राम जी। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेके? सर आप एक बात बताइए, अभी दिल्ली में इतने सारे केस हुए हैं हिंदू मुसलमानों को लेके, कोई हिंदू का लड़का सामने नहीं आया इस चीज को लेके। लड़कियों की लाशें मिली हैं बॉक्स में, सूटकेस वगैरह में। आपने देखा होगा हर जगह एक मुसलमान का लड़का ही सामने आया है इन चीजों को लेके। हिंदू की लड़की होती थी, मुसलमान का लड़का होता था। तो ये चीजें अगर हम अपने घर से ही लागू करेंगे, अपने बच्चे को ये चीजें सिखाएंगे, तो उसमें तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने एक कलावा बांधा अपने बच्चे के, हमने भी बांध रखा है, कभी नहीं खुलता। हम भी, आज आप मेरे घर पे चल के देखे, मेरे बच्चे हैं जय श्री राम बोलते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की संस्कृति नहीं सिखाएंगे तो आगे उनको क्या पता
आगे क्या है। जो है बच्चों को अपने धर्म के प्रति जो है वो जागरूक करना जरूरी है, बहुत जरूरी तो उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिस तरह से उस टीचर ने उसके साथ ट्रीट किया गया है। तो आप ये बताइए, अब हम अपने बच्चों को ये कहेंगे आप कलावा मत बांधो, हम उसको क्यों नहीं बांध देंगे? आप ये बताइए, तिलक हम क्यों नहीं लगाएंगे अपने बच्चे को? जब हम हैं हिंदुस्तानी और सनातनी होने पे हमें गर्व है। हम हरियाणा में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं हम। अब आप अपना माइक लेके खड़े हो, आपने यहाँ हरियाणा लिख रखा है, आप हमें ये कहोगे आप इंग्लिश में स्पीच दो, सही। आप हमें ये बोलोगे कि आप हमें स्पीच इंग्लिश में दो, तो हम क्यों देंगे? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे, आप उनसे बोलोगे कि इंग्लिश में बात करो, ठीक है, मानते हैं थोड़ी सी नॉलेज जरूरी है बच्चे को बाहर निकलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को बिल्कुल ही या तो हम गवार बना रहे हैं अपने बच्चे को, या हम बिल्कुल पीछे धकेल रहे हैं। आज के टाइम को लेके जिस तरह से माहौल बदलता जा रहा है, ये बाय टाटा गुड नाइट ये सब चीजें बच्चों को बंद करके एक अपने बच्चे को संस्कृति के हिसाब से चलाया जाए। तो अपने संस्कार जो है वो देने जरूरी है। तो आप थाने में जो आए हो, क्या फर्स्ट टाइम आए हो या पहले इस बारे में आपने शिकायत की है? नहीं नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, हमने शिकायत अभी की है बच्चे की। जी। हाँ, तो किस तरह की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि पहली चीज तो हमारे हिंदू धर्म को लागू किया जाए कि ना तो तिलक हटवाया जाए ना कलावा। दूसरी चीज, मेरे बच्चे को परेशान किया जा रहा है, उस टीचर के खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है अभी तक? हाँ, अभी कर रहे हैं, मेरे फैमिली से हैं वो लोग कर रहे हैं। जी। हाँ जी। तो भाई आपने देखा है वो मामला, बाकी इसमें के कुछ जो है वो निकल कर आता है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और भी जो हिंदू परिषद के काफी जो है अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे, उनका क्या कुछ कहना है और प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है या नहीं दिया है, इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आप लोगों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 108। जय हिंद, जय हरियाणा।